कुक्कू, गुड़िया, अपनी आंखें बंद रखो। जब तक माँ के दिल में धड़कन है तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। रानो, यहाँ रुकना जमकर मरने जैसा है। खाने का आखिरी दाना भी बर्फ के नीचे दब गया है। अब हम कहाँ जाएंगे? हमें उल्लू बाबा के पास जाना होगा। सुना है उनके पास उस सुरक्षित घाटी का रास्ता है जहाँ बर्फ नहीं गिरती। रानो और मिट्ठू तूफानी हवाओं को चीरते हुए। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। अवंतिका, अमृता, मरियम फातिमा, तनिष कृष्णा, जिया राजपूत। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। वे पहाड़ पर पहुँचे। गुफा के अंदर पत्थर भी बर्फ बन चुके थे। उल्लू बाबा अपनी धुंधली आंखों से गिरती बर्फ को देख रहे थे। बाबा, मेरे बच्चे ठंड से नीले पड़ रहे हैं। हमें उस सूरज वाली घाटी का पता बताइए जहाँ आग नहीं, ममता की धूप खिलती है। बाबा, जल्दी कीजिए, हमारी हिम्मत जवाब दे रही है। रानू के बच्चों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर हम कुछ देर और यहाँ रुके तो हम सब बर्फ की मूरत बन जाएंगे। क्या सच में ऐसी कोई जगह है जहाँ सूरज डूबता नहीं? सूरज वाली घाटी बहुत दूर है। रास्ता उस जमी हुई झील और मौत की सुरंग से होकर जाता है। मुझे याद आ रहा है, रोशनी का पीछा करना। जाओ, जहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं, वहीं तुम्हें नीली परछाई मिलेगी। ठंडी हवाओं की तरफ? बाबा, वह तो मौत का तांडव है। पर रानो, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। चलो, इन मासूमों के लिए हमें ये खतरा मोल लेना ही होगा। सफर शुरू हुआ। बर्फ इतनी सख्त थी कि रानू के पंजों से खून निकलने लगा। हवा में भेड़ियों के रोने की डरावनी आवाजें गूंज रही थी। माँ, मेरे पंख जम गए हैं। क्या हम वहीं सो जाएं? नहीं बेटा, सोना मौत है। बस थोड़ा और आगे बहुत गर्माहट मिलेगी। अचानक कालू कौवा वहाँ आया। कड़ाके की ठंड ने उसे बेहाल कर दिया था। वो अब भी अपनी आखिरी ताकत से उड़ रहा था। अरे, ये कौन है? क्या भेड़िया आ गया? नहीं मिट्ठू, मैं हूँ कालू। रानो, मैं काफी देर से तुम लोगों को ऊपर से ढूंढ रहा था। मैं आगे का रास्ता देखने गया था, पर जो मैंने देखा वो बहुत डरावना है। कालू, तुम यहाँ? मैं तुम सबको अकेला कैसे छोड़ देता रानो। सुनो, आगे का रास्ता मौत का जाल है। बाली भेड़िया सफेद बर्फ में छिप कर बैठा है। उसने अपने शरीर पर बर्फ ओढ़ ली है ताकि कोई उसे देख ना सके। वो सफेद चादर ओढ़कर तुम्हारे शिकार का इंतजार कर रहा है। शुक्रिया कालू, तुमने सही समय पर आगाह कर दिया। अब हमें छिपकर नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ से उसे चकमा देना होगा। यहाँ जमीन शीशे की तरह चिकनी थी। एक गलत कदम और सीधा गहरी खाई में मौत। कहाँ जाओगी रानो? इस ठंड में गर्मा गर्म शिकार से बेहतर और क्या होगा? बाली, अगर तुमने हमें खा लिया तो तुम भी इसी ठंड में जम जाओगे। मुझे उस गुफा का पता है जहाँ गर्म पानी का सोता है। रास्ता छोड़ो, वरना तुम भी आज रात बर्फ की मूरत बन जाओगे। रानो की आंखों में मौत का खौफ नहीं, बल्कि बच्चों के लिए आग थी। भेड़िया झिझक गया और रानो फिसलती हुई तेजी से आगे निकल गई। अब उनके सामने घना कोहरा था। सांस लेना भी भारी था क्योंकि फेफड़ों में बर्फ जम रही थी। माँ, मुझे नींद आ रही है। नहीं गुड़िया, उठो। सब एक दूसरे को अपनी चोट से सहलाओ, रुकना नहीं है। रानो ने अपने बच्चों को अपने सिर पर एक घोंसले में रख लिया था। कोहरा पार हुआ, पर रानो बर्फ पर बेदम होकर गिर पड़ी। जब रानो की आँख खुली तो उसने देखा कि वह एक सूखी जगह पर है। सामने वही काला सांप था। इतनी ठंड में एक चिड़िया यहाँ तक आ गई, ताज्जुब है। सांप भाई, मेरे बच्चों को बचा लीजिए, इन्हें धूप चाहिए। आगे खूनी ढलान है, वहाँ से संभल कर उतरना, क्योंकि वहाँ की बर्फ लाल है जो फिसलती बहुत तेज है। खूनी ढलान पर मौत का सन्नाटा था। यहाँ उड़ना मुमकिन नहीं था क्योंकि ऊपर बर्फीली हवाओं का दबाव इतना तेज था
कि जो भी पंख फैलाता हवा उसे पत्थर की तरह नीचे पटक देती। रानो, तुम्हारी छाती से खून निकल रहा है। ये खून नहीं मिट्ठू, ये मेरे बच्चों की जिंदगी की गर्मी है। मुझे कुछ नहीं होगा। ऊपर उड़ने की कोशिश मत करना, वरना हवा तुम्हें लील जाएगी। जब तक मेरे पैर जमीन पर हैं, मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे कुछ नहीं होगा। रानू सही कह रही है मिट्ठू, यहाँ हवा नहीं मौत बह रही है। हमें बस इस ढलान को बिना गिरे पार करना होगा। अब कुदरत का आखिरी कहर टूटा। बर्फ का ऐसा बवंडर आया कि दिन में भी रात हो गई। सब मेरे नीचे छिप जाओ, हवा को हमें अलग मत करने देना। बर्फ की चोट रानो को पत्थर बना रही थी। बवंडर ने उन्हें एक प्राचीन खंडहर में फेंक दिया। यहाँ एक जलता हुआ दिया जैसा कुछ था, शायद किसी मुसाफिर की छोड़ी हुई आग। आग! रानो देखो, यहाँ थोड़ी गर्मी है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमें असली सूरज की घाटी तक पहुँचना है। देखो, उस ऊंचे पहाड़ के पीछे रोशनी दिख रही है। बाली भेड़िया फिर से सामने था। वह भूख से पागल हो चुका था। अब कोई आग तुम्हें नहीं बचाएगी। इस ठंड में भी जिसकी ममता नहीं जमी, उसे तुम क्या मारोगे बाली? भाग जाओ यहाँ से। जैसे ही उन्होंने पहाड़ पार किया, मंजर बदल गया। यहाँ बर्फ नहीं थी, गुनगुनी धूप थी और फूलों की खुशबू। माँ, देखो सूरज, हमें धूप मिल गई। रानो ने अपने पंख फैलाए और बच्चों को धूप में लेटा दिया। उसके जख्म अब भरने लगे थे। बलिदान कभी खाली नहीं जाता। आज हमने सफेद मौत को मात दी है। सूरज की सुनहरी किरणों के नीचे जब रानो के बच्चों की शरीर में फिर से हरकत शुरू हुई, तो रानो ने राहत की एक गहरी सांस ली। हाँ। तभी उसकी नजर पहाड़ की ढलान पर जमी उस बर्फ की ओर गई, जिसे वे अभी पार करके आए थे। वहाँ दूर से उसे बाली भेड़िया और कालू कौवा भी धीरे धीरे नीचे आते दिखे। बाली भेड़िया अब खूंखार नहीं लग रहा था। ठंड ने उसकी अकड़ तोड़ दी थी और वह भी सिर्फ जिंदा रहने की आस में रानो के पीछे पीछे आ गया था। रानो, तुमने सच कहा था। तुम्हारी ममता की आग ने न केवल तुम्हारे बच्चों को बचाया, बल्कि उस बर्फीले नरक में मेरी मौत को भी टाल दिया। मैं तुम्हारा शिकार करने आया था, पर तुम्हारी हिम्मत ने मुझे रास्ता दिखाया। रानो उठी और उसने घाटी के बीचों बीच लगे एक लदे हुए पेड़ से कुछ फल गिराए। बाली, इस घाटी में कोई शिकार नहीं है। यहाँ सिर्फ वही बच सकता है जो दूसरों को जीवन दे सके। तुम यहाँ रह सकते हो, पर आज से तुम शिकारी नहीं, इस घाटी के रक्षक कहलाओगे। तभी घाटी की पहाड़ियों से एक गूंज सुनाई दी। यह उल्लू बाबा की आवाज थी। रानो, तुमने सूरज वाली घाटी को ढूंढ लिया है। यह जगह नक्शे में नहीं, केवल उस दिल को मिलती है जो अपनों के लिए खुद को पत्थर बनाने की हिम्मत रखता हो। अब तुम यहाँ की रानी हो। रानो ने अपने पंख फैलाए और कुकू गुड़िया को अपने गले लगा लिया। घाटी के रंग बिरंगे फूलों ने उसकी चोंच के जख्मों को अपनी खुशबू से सहलाया। जंगल का वह हिस्सा जो कभी सफेद और बेजान था, अब रानो की जीत की गाथा सुना रहा था। रानो चिड़िया ने सिखाया कि माँ की ममता की गर्मी दुनिया की सबसे भयानक ठंड को भी पिघला सकती।